हाँ भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो अपना टॉपिक है हार्ट बीट एंड इट्स रेगुलेशन, इसके पार्ट सेकंड के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है, कौन कौन से इसमें टिश्यूज़ या मसल्स होती हैं, मसल फाइबर्स होते हैं जो इसको कंडक्शन करते हैं एस ए नोड से वेंट्रिकल के एपिकार्डियम तक, ये कैसे पहुंचती है। जिसमें हमने आपको एस ए नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफ हीज, इसके राइट और लेफ्ट ब्रांचेज और परकंजे जो फाइबर्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ाया। अब जैसे कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि हार्ट दो प्रकार के होते हैं। एक मायोजेनिक हार्ट होता है, एक न्यूरोजेनिक होता है। मायोजेनिक जो हार्ट होता है, इसके अंदर एक स्पेशल मसल टिश्यू मिलता है जिसके अंदर ऑटोरिथमिसिटी होती है, जहाँ पर अपने आप ही एक एक्सल पोटेंशियल जनरेट होता रहता है। हाँ, वो कुछ हद तक अंडर द कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम के और हार्मोन वगैरह के, लेकिन उसमें ऑटोरिथमिसिटी होती है। तो ऐसे ही ये हमारा एस ए नोड भी, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से क्या होता है, ये ऐसे ये फैल जाता है। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये कैसे जनरेट होता है, इसके अंदर कैसे क्या होता है, उसके लिए समझाने के लिए ये एक आपको डायग्राम के अंदर समझाया गया है। जिसके अंदर जो है, ये जो डायग्राम है, इसके अंदर आपको ये फेसेस बताई गई हैं। ठीक है, फेस, चार फेस इसके अंदर, ये फेस 0 है, ये फिर फेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और फिर ये वहाँ पर क्या है, ये आपकी ये फोर्थ फेस होती है। इसको हमने यहाँ पर ये टाइम के साथ है, और ये जो है मिली वोल्ट, जो एक्शन पोटेंशियल जो है वो कितने वोल्टेज का है, क्या है, उसको हमने यहाँ पर समझाया गया है। ये सब समझाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज़ मसल है, हम इसमें यहाँ पर जो मसल फाइबर है, मायोसाइट है, उसके अंदर जो होते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसके बारे में बताते हैं। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, यानी कि जब वो मसल जो होती है किसी के कोई रिस्पॉन्ड नहीं करी होती है, यानी कि उसमें कोई भी स्टिमुलस नहीं होता है, या अब ये मान लीजिए वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रही होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। वो रेस्टिंग के अंदर ये होती है। और ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू -85 से लेके -90 तक मिली वोल्ट तक होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो होती है, जैसे कि एस ए नोड अगर है, उसकी होती है -55 से लेके -60 मिली वोल्ट तक होती है। और हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं, उनकी -70 मिली वोल्ट होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और स्मूथ जो हमारी जो मसल्स हैं और जो होती हैं, उनके अंदर -40 से लेके -60 मिली वोल्ट तक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या है, जैसे कि ये माइनस है, 85 है, तो यानी कि ये जो वोल्टेज का जो डिफरेंस है, वो अंदर की तुलना में जो बाहर है वो माइनस के 85 ज़्यादा होता है। यानी कि जब हम इसको देखते हैं, तो ये भी कोई भी मसल फाइबर है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। और इस प्रकार की जो मसल होती है उसको हम पोलराइज कहते हैं। ठीक है, और इस रेस्टिंग अवस्था के अंदर क्या होता है, बाहर की साइड में सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस और कुछ Cl आयंस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और पोटेशियम आयन जो होते हैं वो कम होते हैं। कहाँ पर, बाहर की साइड में। और जब इस मसल सेल में, इस मायोसाइट के अंदर क्या होता है, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन तो कम होते हैं, लेकिन अंदर की साइड में पोटेशियम आयन जो होते हैं, उनकी अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसकी वजह से ही यहाँ पर क्या होता है, अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज हो जाता है और बाहर की साइड में क्या होता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। और ये जो अंदर जो नेगेटिव है, ये बाहर की इसकी तुलना में लगभग -90 मिली वोल्ट क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। ये एक प्रकार की वोल्टेज की ये बात होती है। तो ये क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। इसके अंदर जो है, ये आपको जो चार फेसेस दिखाई गई हैं, इसमें फेस 1 है, 2 है, 3 और 4 है, तो इसमें जो ये फेस 4 है यहाँ पर, इसे हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पर ये उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर ये अपने आप को इसे रखती है।
ठीक है। इसमें एक बात और भी है, जैसे हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसमें ये अलग अलग कलर्स इसको दिखाया गया है। जैसे कि 0 स्टेज है, ये ब्लू कलर की है, फिर ये लाइट ग्रीन है, फिर ये पिंकिश कलर है, और फिर ये लास्ट में ग्रीन कलर है। 4 स्टेजेस इसको दिखाई गई हैं, और हर स्टेज के अंदर क्या होता है, अलग अलग इसमें चेंजेस आते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं इसके अंदर, क्या क्या इसके अंदर ये होते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी एक बात और होती है कि जो स्टिमुलस होता है या कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। क्या होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। जैसे कि हम यहाँ पर ये मान लो कि ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, और अगर इससे कम अगर स्टिमुलस आता है तो जो मसल है, मायोसाइट है, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। और इसे अगर ज़्यादा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कम होता है तो नहीं करती। तो ये इसके लिए आती है, और लगभग जो है ये -70 मिलीवोल्ट के बराबर होती है। वैसे रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल -90 है, तो ये कितना होता है, -70 के लगभग क्या होता है, ये होता है। तो ये इनके अंदर ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है, तो ये यहाँ पर ये भी इसके अंदर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में और भी बताते हैं। जो इसके अंदर कंडक्शन होता है, ठीक है, तो इस कंडक्शन के अंदर जो होता है, जो भी कार्डियक मसल जो होती है, उसमें क्या क्या स्टेज होती हैं। तो पहले हम जैसे कि फेज 0 के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये जो होता है, मसल जो होती है या कोई न्यूरॉन होती है, जो भी है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो आयंस के प्रति इम्परमेबल होती है, अपारगम्य होती है। उसके अंदर से इजीली आर पार नहीं जा सकते हैं, और इसके लिए वहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं। और ये जो चैनल होते हैं, ये जब ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, आयंस का मूवमेंट होता है। और ये चैनल जो होते हैं, कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल भी होते हैं, जो उसके अंदर वोल्टेज में अगर चेंज आते हैं, उससे वो चैनल क्लोज या ओपन होते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब रेस्टिंग में कोई भी मसल है, जो भी है, वो होती है, तो जब उस मायोसाइट के अंदर, ठीक है, उसके एस ए नोड जो भी है, मायोसाइट जो होती है, जो उसके अंदर जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना होता है, तो पहले वो क्या होगी, डीपोलराइज होगी। क्योंकि इससे पहले वो क्या थी, रीपोलराइज, यानी कि पोलराइज थी, मतलब ठीक है, प्लस और माइनस था, तो डीपोलराइजेशन होगा। तो डीपोलराइजेशन जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है पोलराइज का। मतलब हमने आपको बताया था कि उसमें प्लस ये था, ये माइनस था, इसमें रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो जगह है, ये हम इसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन आती है। तो इस डीपोलराइजेशन होने के लिए ये जो फेज 0 है, इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली ये जो है आयंस के प्रति इम्पेबल होती है, तो जो ही यहाँ पर ये डीपोलराइजेशन प्रक्रिया शुरू होगी, तो यहाँ पर कुछ ये चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये चैनल जो होते हैं, जिसको हम सोडियम चैनल्स कहते हैं, ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो सोडियम चैनल ओपन होंगे, आपको मैंने पहले कहा था, जब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर की बाहर सोडियम आयंस की अमाउंट ज़्यादा है और अंदर क्या है, सोडियम्स कम है। तो ये एक प्रकार के कंसंट्रेशन जो होता है, ग्रेडियंट, उसकी वजह से जो सोडियम आयंस होते हैं वो एकदम स्पीड से क्या होता है, अंदर के साइड में ओपन होंगे। और ये जो सोडियम जो चैनल हैं, ये टाइम कंट्रोल चैनल होते हैं, यानी कि कुछ समय बाद क्या होते हैं, ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो जब सोडियम आयन अंदर रस करेंगे, तो उससे जो उसका माइनस, यानी कि अंदर रस करेंगे तो अंदर अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि जो -90 मिली वोल्ट था वो 0 वोल्ट से होती है, और अगर और सोडियम आयन जाते हैं तो वो क्या होती है, फिर वो प्लस के अंदर हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार बाहर से जो है सोडियम आयन से अंदर आ रहे हैं, किसके अंदर है, इसके अंदर मसल फाइबर के अंदर जो है ये सोडियम आयंस आ रहे हैं, ठीक है। और जब ये आएंगे तो उसका जो पोटेंशियल जो होता है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमने आपको यहाँ पर भी बता रखा है, ये आएंगे तो पोटेंशियल जो है वो प्लस के अंदर ये आ जाता है, ठीक है। और जब ये चेंज होते रहते हैं, तो उसकी वजह से आप इसको हम यहाँ पर आपको समझा सकते हैं। जैसे कि ये जो डायग्राम था, ये था, तो ये जो एकदम इसमें पीक जा रहा है, -80 या 90 था, और सोडियम आयंस अंदर जाते हैं, फिर ये इस प्रकार होते हुए 0 आती है, और फिर जो है ये 20 या 30 मिलीवोल्ट के ऊपर ये चली जाती है। और ये क्यों जाती है, क्योंकि इसका आपको मैंने बता दिया। फिर इसके बाद जो है स्टेज फर्स्ट आती है। तो जो ये स्टेज फर्स्ट है, ये यहाँ पर जैसे आपको दिखाई है, इसमें क्या है, ये एकदम नीचे आ रही है, ठीक है ना, ये नीचे आ रही है। तो ये 0 स्टेज इज ए डीपोलराइजेशन की स्टेज होगी, और उसके बाद इसको हम रीपोलराइजेशन कहेंगे, 1 से 2 से 3 से और 4 में। और एक जो अवस्था है, इसमें रीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो
ये लगभग 30 मिली वोल्ट तक जब आते हैं तो एक्सटर्नल पोटेंशियल इसमें जनरेट होता है, मिली वोल्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो इस वन जो अवस्था है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रीपोलराइजेशन आती है। और इसके अंदर जो है पोटेशियम आयन जो थे, सॉरी, जो सोडियम आयन जो चैनल था वो क्या होते हैं, क्लोज हो जाएंगे, और पोटेशियम आयन का चैनल यहाँ पर धीरे धीरे ओपन होगा। ठीक है, ऐसे चैनल इसमें क्या होंगे, ओपन होते जाएंगे। और इस पोटेशियम आयन चैनल के ओपन होने से, ठीक है ना, जैसे कि जब आपको हमने बताया भी डीपोलराइजेशन था, तो यानी कि सोडियम आयन्स तो अंदर आ गए, तो यानी कि अंदर प्लस और बाहर माइनस का चार्ज हो गया। लेकिन जब इसमें ये पोटेशियम आयन ओपन होते हैं तो पोटेशियम आयन आपको मैंने बताया था कि बाहर ज़्यादा होते हैं और अंदर क्या होते हैं वो, ठीक है, अंदर ज़्यादा होते हैं और बाहर क्या होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयन बाहर कम होते हैं और अंदर ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या होंगे, फिर बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो पोटेशियम आयन है ये आ जाएंगे, और इनके अंदर आने से जो पॉजिटिविटी जो अंदर बनी थी, ये पॉजिटिव क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव आयन क्या हो गए, बाहर आ रहे हैं, और इसकी वजह से ये जो उसका वोल्टेज उसकी वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। इसलिए इस स्टेज 1 को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट रीपोलराइजेशन है। ठीक है, और इसमें पोटेशियम का ई फ्लक्स होता है, ये बात समझ में आ गई। ई फ्लक्स का मतलब क्या होता है, पोटेशियम आयन से बाहर आते हैं। फिर ये जब चलता रहता है तो इस मसल्स के अंदर, ठीक है, अब हमारे सोडियम आयन्स बंद हो गए थे, ठीक है ना, पोटेशियम आयन्स हैं। फिर इसके बाद जो होता है, जब इसका जो ये वोल्टेज का है वैल्यू जो लगभग इसके ऊपर पहुंचती है, 0 के ऊपर पहुंचती है, तो उसके आसपास जो है जो कैल्शियम जो चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम जो चैनल ओपन होते हैं उससे क्या होगा, कैल्शियम आयन्स जो हैं वो अंदर आएंगे। तो फेस हम किसके बारे में, अभी 2 के बारे में। 1 हमने बता दिया आपको कि फेस 1 के अंदर क्या होता है, पोटेशियम आयन की ई फ्लक्स होती है, और जब वो बाहर आते हैं तो अंदर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज जो होता है, बैक जो होता है वो पॉजिटिव से क्या आता है, 0 में आना शुरू हो जाता है। तो फेज 2 के अंदर जो होता है इसको हम प्लेटू अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होती है, लगभग ये स्थिर सी अवस्था होती है, और इस स्टेज के अंदर जो है कुछ मात्रा में पोटेशियम आयन्स भी बाहर निकलते हैं, लेकिन कैल्शियम जो चैनल होते हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। ये ठीक है, कैल्शियम आयन ओपन हो जाते हैं, और जब ये कैल्शियम आयन ओपन होते हैं उसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, उससे क्या होंगे, कैल्शियम आयन्स की इनफ्लक्स होगी, यानी कि अंदर क्या जाएंगे, कैल्शियम आयन्स जाएंगे। आपको मैंने पहले बताया था कि जो बाहर की साइड में कैल्शियम आयन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तब ये चैनल ओपन होंगे तो कैल्शियम आयन अंदर जाएंगे। ठीक है ना, और उसकी वजह से, अच्छा, ये अंदर कैसे जाएंगे भाई, जो मसल्स के अंदर जो होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, कुछ कैल्शियम आयन्स वहाँ से भी उत्पन्न होते हैं ना, तो ये इस प्रकार के जो मसल है या मायोसाइट है, इससे कैल्शियम आयन क्या होते हैं, ये बाहर चले जाते हैं। ठीक है, और जब ये बाहर चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ देर बाद जो होते हैं फिर ये कैल्शियम आयन बाद में बंद हो जाते हैं। लेकिन इस अवस्था के अंदर जो ये प्लेटू अवस्था है, जो 2 अवस्था जो बनाई गई है, इसमें एक प्रकार की जितने पोटेशियम आयन जो होते हैं जा रहे हैं, उतने ही कैल्शियम आयन के बीच में क्या होता है, प्रकार का बैलेंस सा बना हुआ रहता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है फिर बाद में जो है ये कैल्शियम आयन जो चैनल जो थे ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जब बंद होते हैं उसके बाद जो है स्टेज 3 शुरू होती है। ये हमारी स्टेज 3 से शुरू होती है, वो होती है जिसको हम रीपोलराइजेशन भी कहते हैं, स्टेज 3 के अंदर आता है। ठीक है, तो स्टेज 2 के अंदर तो क्या था, कैल्शियम आयन अंदर जाते हैं और थोड़े से पोटेशियम आयन बाहर आते हैं और उनका बैलेंस बना रहता है। लेकिन स्टेज 3 के अंदर जो होता है, पोटेशियम जो चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और उससे रीपोलराइजेशन होता है, और इस रीपोलराइजेशन की वजह से जो हमने ये स्टेज 3 आपको बताई है, रीपोलराइजेशन, इंटरनल चार्ज जो होता है वो मोर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि पोटेशियम आयन जो होते हैं वो ओपन हो गए, वो बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये रीपोलराइजेशन होता है। फिर इसके बाद जो है स्टेज वापस 4 आती है, जिसके अंदर जो होता है ये था, ठीक है, 3 होगी, अब स्टेज 4 आती है जिसमें क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है। और ये जो रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया होती है ये क्या होती है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज जो पंप होता है उसकी वजह से होता है। रीपोलराइजेशन होने के लिए क्या होगा कि ये जो पंप होता है 3 सोडियम आयंस को बाहर निकालता है और उसके साथ 2 पोटेशियम आयन
अंदर गए, तो यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ इसमें बाहर आया, ठीक है ना। और सोडियम आयन से बाहर आए तो अंदर फिर क्या होगी, नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। और जब ये प्रक्रिया चलती रहती है तो जब तक इसकी -90 मिलीवोल्ट तक नहीं पहुंच जाती है, तो ये जो स्टेप होती है ये क्या होता है, आगे चलता रहता है। तो ये जो मायोसाइट है ये वापस किस अवस्था में आ गया, रीपोलराइजेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग जो स्टेज है उसके अंदर ये पहुंच जाता है। तो ये जो आपको मैंने पढ़ाया है, ये जो उसके अंदर पोटेंशियल चेंजेस जो होते हैं, जब वो उसका एक्शन पोटेंशियल जो होता है जब वो उत्पन्न होता है तो उसके अंदर क्या क्या ये चेंजेस होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब इसके अंदर एक बात और आती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो SA नोड जो होता है, SA नोड जो होता है उसके अंदर भी ये जो फेस 1 0 है, 1 2 3 4 हैं, इनमें से सिर्फ 3 फेस ही होती हैं। कितनी होती भी, 3 फेस ही होती हैं। और जब उसको हम ऐसे चार्ट के रूप में डायग्राम को ड्रा करते हैं तो हमें ऐसे मिलती हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि 0 है, ये 3 है, और ये यहाँ पर क्या आती है, 4 की जो अवस्था है वो आती है, ठीक है। और उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर ये डीपोलराइजेशन है, ये रीपोलराइजेशन है, और ये वापस 4 जो अवस्था होती है ये इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पूर्ण रूप से ये प्राप्त कर लेती है, ठीक है। तो ये 0 3 और 4 आती हैं। 0 जो अवस्था होती है उसमें कैल्शियम आयन जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो 3 की जो अवस्था आती है इसके अंदर रीपोलराइजेशन आता है, जिसमें पोटेशियम आयन जो होते हैं वो बाहर आते हैं, ठीक है ना। और जो 4 जो अवस्था होती है इसमें सोडियम आयन्स की और कैल्शियम आयन्स की एंट्री होती है अंदर। तो ये है तो वो चीज़, लेकिन इसमें सिर्फ 1 2 और 3 स्टेज आती हैं, इसमें SA नोड के अंदर जो होता है ये आता है। तो ये है जिस प्रकार जो है जिससे कि हमारे जो होती हैं उसके हार्ट के अंदर जो है ये उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल जो ये प्रोड्यूस हुआ है, ये एक्शन पोटेंशियल जो है फिर हमारे पूरे हार्ट के अंदर जो होता है ये। तो अब जो है हमने अभी तक जो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है ऐसे नोड में, या हम कार्डियक मसल में कह सकते हैं, जिससे कि एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल चेंजेस उसके अंदर होते हैं, आयंस की वजह से होता है, ये आता है। और उससे क्या होता है, हमारी हार्ट की बीट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस हार्ट बीट को रेगुलेशन हम कैसे करते हैं। हार्ट बीट रेगुलेशन करने के लिए हमारे पास जो है मुख्य रूप से इसमें कितने रिसेप्टर होते हैं, तो न्यूरल कंट्रोल होता है, यानी कि नर्वस कंट्रोल होता है, ठीक है। नर्वस कंट्रोल के अलावा यहाँ पर जो होते हैं अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, केमो रिसेप्टर हैं, बैरो रिसेप्टर हैं, और प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर नर्वस जो न्यूरल जो रेगुलेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूरल रेगुलेशन पढ़ने के लिए हम हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जैसे आपको पता ही है भी, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और एक क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना। और ये जो ऑटोनोमिक होता है यानी कि जो अपने आप करता है, किसी के अंदर कंट्रोल में नहीं होता है, इसके 2 भाग होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं एंटागोनिस्टिक इन एक्शन में होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं ये आते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये जो हार्ट बीट है या जो ब्लड का प्रेशर है या कार्डियक आउटपुट होती है ये इन्हीं से ही कंट्रोल होते हैं। इसके लिए क्या होता है कि हमारा ये मेडुला ओब्लोंगेटा होता है, और मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर एक ये कार्डियाक सेंटर होता है यहाँ पर ये। और इस कार्डियक सेंटर के अंदर क्या होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, एक को हम कहते हैं कार्डियाक इनहिबिटरी और एक को हम कहते हैं एक्सेलेटरी, ठीक है। इसमें 2 सेंटर होते हैं, कार्डियाक इनहिबिटरी और कार्डियाक एक्सेलेटरी सेंटर आता है, ठीक है भी। तो ये जो इनहिबिटरी होता है, जैसे इसके नाम से सिद्ध होता है, इस इनहिबिटरी सेंटर से एक पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व आती है, ठीक है ना, जिसको हमें जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो वेगस जो नर्व निकलती है, मेन वेगस नर्व, वो जो होता है इसके रूप में जाती है। और ये हमारा जो हार्ट का SA नोड होता है ये इसके ऊपर जाके ज्वाइन करती है। और ये जब पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती हैं इससे एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ये हार्मोन निकलता है, और ये एसिटाइल कोलिन जो होता है ये वहाँ पर काम करता है, और SA नोड पर हार्ट बीट की जो जनरेशन होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कि हार्ट रेट जो होती है वो हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये इस प्रकार का एक प्रकार का इनहिबिटरी सेंटर है जिसको जो कि पैरासिम्पैथिक नर्व द्वारा काम करता है, और ये वेगस नर्व होती है हमारे, ठीक है, 9th जो नर्व होती है 9th वो होती है। अगला जो है कार्डियक एक्सेलेटरी सेंटर होता है,
यहाँ से क्या होती है, सिंपैथेटिक नर्व निकलती हैं, और ये जो सिंपैथेटिक नर्व आती है ये जैसे वहाँ पर एसिटाइलकोलिन निकला था, जहाँ पर भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है वहाँ पर, है ना, और यहाँ पर जो है हार्मोन निकलते हैं जो कि कैटकोलामाइंस होते हैं, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन जो होते हैं ये यहाँ पर निकलते हैं, और ये ऐसे नोड के ऊपर काम करते हैं, और उससे क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और हार्ट बीट बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये इनके ऊपर आती है। तो इस प्रकार के ये दो सेंटर होते हैं, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर और कार्डियक एक्सेलेटरी सेंटर। अब ये दो सेंटर होते हैं, कैसे काम करते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। ऐसे तो जैसे यहाँ पर आपको बता रखा है कि रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये बैरो रिसेप्टर्स बता रखे हैं। बैरो का मतलब क्या होता है, जो कि प्रेशर के बारे में होते हैं, जो कि स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। तो ये बैरो रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट से ये आउटा निकलता है, आउटा निकलने के बाद उससे ये आर्टरी निकल जाती है, और ये फिर दो भागों में जाती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल है, ठीक है। इसकी ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, और इनकी ये ऐसे चली गई, और जहाँ से ये आर्टरी निकलती है वहाँ पर एक कैरोटिड साइनस होता है, ठीक है। और ऐसे ही ये जो है यहाँ पर होता है, और ऐसे इसके ये यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, आउटिक बॉडी बोलते हैं, आउटिक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोलते हैं, तो ये आउटिक बॉडी जो है और वहाँ पर जो होती है उसको हम बोलते हैं कैरोटिड साइनस कहते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं ये एक प्रकार के प्रेशर रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं, कि जो हार्ट से जो ब्लड आ रहा है उसका प्रेशर कितना है। और अगर मान लीजिए जैसे कि हम ये मान लें कि प्रेशर कम है तो उसको ये रेगुलेट करती हैं, उससे क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। और ये जो बैरो रिसेप्टर होते हैं ये फिर क्या करेंगे, ये बैरो रिसेप्टर आते हैं, ये हमारे कार्डियक सेंटर के ऊपर जाएंगे, कम है ज़्यादा है उसको हिसाब से क्या होता है ये काम करते हैं, ये सिंपैथेटिक के ऊपर काम करते हैं या कि पैरासिम्पैथेटिक ऊपर ये काम करते हैं, ठीक है ना। अगर ब्लड प्रेशर कम है या हार्ट रेट कम है तो ये सिंपैथेटिक के ऊपर काम करते हैं, और उससे क्या होता है हार्ट रेट बढ़ जाती है। और अगर ज़्यादा है तो उसको क्या करते हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक से काम करते हैं, उससे क्या होता है हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के ग्रुप में काम करता है। आगे जो होता है यहाँ पर कुछ केमो रिसेप्टर भी होते हैं, केमो रिसेप्टर भी वहीं पर होते हैं, कैरोटिड बॉडी जो होती है और आउटिक जो बॉडी होती हैं वो एक प्रकार के केमो रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं, जो कि जो ब्लड वहाँ से फ्लो हो रहा है उसकी पीएच देखते हैं, उसमें ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, पार्शियल प्रेशर है, या जो CO2 की जो अमाउंट है उसको चेक करते हैं। और अगर मान लीजिए भी CO2 की अमाउंट ज़्यादा है और ये है तो उससे एसिडोसिस हो जाती है ना, तो उसके आधार पर ये हार्ट बीट को कंट्रोल करती हैं, कम या ज़्यादा करती हैं। तो इस प्रकार जो है ये केमो रिसेप्टर भी ये इसके अंदर यहाँ पर ये रोल अदा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो होते हैं कुछ हार्मोन्स भी जो होते हैं वो भी यहाँ पर इसको कंट्रोल करने काम आते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन है, थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन जो होते हैं ये भी हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये हमारी जो हार्ट बीट होती है ये हमारे नर्वस सिस्टम, हार्मोन और केमिकल जो भी वगैरह होते हैं उनके अंदर में कंट्रोल होती है, जो कोऑर्डिनेट तरीके से क्या होता है हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं।